वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक कल दिल्ली में देर रात चलती रही और बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसमें उत्तर प्रदेश की सभी बची हुई 24 सीटों पर मंथन हुआ। बंगाल की 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बीजेपी बंगाल में 19 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। बात अगर ओडिशा की करें तो ओडिशा 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। ये और 2 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे भी जा सकते हैं। चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, कैसरगंज, बलिया, रायबरेली, गाजीपुर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर नहीं लग पाई है अभी। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक, महामंथन का दौर, सीटों को लेकर, सूची को लेकर, इनमें कई राज्य शामिल रहे और इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। चलिए, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, जो ये चुनाव समिति की तीसरी बैठक रही, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं बड़ी बड़ी, वो क्या रही? देखिए, बिल्कुल पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनकी बची हुई सीटें थी उनको पूरा किया। लगभग ये माना जा सकता है कि 42 में से 39 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी उन पे उम्मीदवारों को नाम को लेकर चर्चा हो चुकी है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। उनमें से आसनसोल से जो है वो पवन सिंह ने अपना नाम जो है वो वापस लिया था। उसके बाद कल भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 20 और नामों पर जो है भी चर्चा की है। 3 सीटें होल्ड पे डाली गई हैं, दुर्गापुर, आसनसोल और 1 सीट और है जिसको अभी होल्ड पे डाला गया है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के द्वारा। यूपी में भारतीय जनता पार्टी में कुछ सीटों को होल्ड पे डाला गया है, जैसे रायबरेली, केसरगंज जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह लड़ते हैं, बलिया, मैनपुरी, ये वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अब वेट कर रही है कि अपोजिशन से कौन कैंडिडेट होते हैं। उसी तरीके से उड़ीसा के अंदर जो है 21 सीटों पर डिस्कशन हुआ है। 2 सीटें पर जो है माना जा सकता है सिटिंग सांसदों के नाम काटे जा सकते हैं। ठीक है मंशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। नजर बनाकर रखेगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे।